हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 4 years एट 8% पर एनम इज 960 रुपीज। अगर किसी सम पर 4 साल और 8% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट 960 रुपये है, तो उसी सम पर सेम सम पर 2 साल के लिए सेम रेट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले 960 रुपये में क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, इसी प्रिंसिपल पर दिया हुआ है, रेट 8 टाइम 4 साल। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे हम 8। ठीक है, 4 से ही कट जाएगा, 3 0। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपये। ठीक है, अब इस 3000 पर 8% की इधर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, ये 240, ये 240। ठीक है, 3000 का 8%, ठीक है 240 ही होगा। अब 240 का 8% कितना होगा, 192/10, 19.2। तो ये हो गया आपका 19.2। तो इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि यही तो CI होगा ना टोटल। तो ये आएगा आपका 499.2 रुपीज। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म फॉर 240 मीटर लॉन्ग इन 18 seconds एंड क्रॉसेज ए पोल इन 10 seconds, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ट्रेन है, मान लिया ट्रेन की लेंथ T मान ली। ठीक है, या T मान लो या फिर L मान लेते हैं। ठीक है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है प्लेटफॉर्म 240 मीटर है और इसको ये 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और एक पोल को ये क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है, स्पीड स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसी भी दो केस बनेंगे इसमें, एक बार तो ट्रेन प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के साथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और एक बार कर रही है सिर्फ पोल को क्रॉस। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस 240 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना ले रही है, 18 सेकेंड। और एक बार अकेली ट्रेन है, ठीक है, वो पोल को कर रही है 10 सेकेंड में क्रॉस। ठीक है, अब आपको पता है अगर पोल को या फिर इंसान को किसी भी चीज़ को करिए तो उसको हम पॉइंट मान के चलेंगे जिसकी लेंथ हमेशा 0 होती है। ठीक है, 0 मीटर। तो यहाँ पे वही होगा। और इस केस में भी हमने स्पीड निकाल ली है, इस केस में भी हमने स्पीड निकाली है। अब ट्रेन सेम है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, इक्वल आएंगी दोनों। अब यहाँ पे इससे ये 5, ये 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5L प्लस 2400, 240 × 5 1200 बराबर 9L। ये आ गया आपका 1200 बराबर 9L माइनस 5L। तो 4L की वैल्यू आ गई 1200। तो ट्रेन की वैल्यू, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 300 मीटर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, अब लेंथ की वैल्यू आ गई 300। तो अब इस केस में पुट कर देंगे हम सिंपल। तो L क्या हो गया, 300/10। तो ये 0 कट गई, तो ये आ गई 30 मीटर पर सेकंड, या फिर 30 गुना 18/5। 5 किससे करेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो मीटर पर सेकंड में 30
और किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकालनी है तो 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 20 numbers is 45. If two numbers 36 and 54 are removed, the new average becomes। अब देखो 20 नंबर हैं, 20 नंबर की एवरेज दी हुई है 45, तो टोटल कितना हो जाएगा इन नंबरों का, इन 20 नंबरों का टोटल हो जाएगा 45 इंटू 20, 900। ठीक है, अगर दो नंबर निकाल दिए, 36 प्लस 54, दो नंबर निकाल दिए जो कि हैं, दोनों का जोड़ हो गया 90। इन 900 में से ये दो नंबर निकल गए, तो 900 माइनस 90, 810 रह गए टोटल। टोटल 810 रह गए, और नंबर भी कितने रह गए, नंबर रह गए 20 थे, 20 में से दो गए, 18 नंबर रह गए। तो 810 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 में 81, तो 2 से 1 कट गया 45। तो नई एवरेज भी 45 ही रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat covers 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन, ये इसके नीचे आ गया, 4 hours। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मान के चलेंगे स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर है पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब हमें एक बात पता है, डाउन स्ट्रीम हमेशा x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है। ठीक है, ये धारा के विपरीत, ये धारा के साथ। ठीक है, दोनों एक तरफ, इसमें ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो अब डाउन स्ट्रीम में वो 36 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर मतलब x प्लस वाई 36 किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर रहा है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम में 12 हो गया। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई वो 24 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर रहा है, मतलब ये 6 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x प्लस वाई 12 है, x माइनस वाई 6 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 6, 12 में से 6 गए 6, 2 से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 3। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A pipe fills a tank in 20 hours while another empties in 30 hours. If both open together, the tank will be filled in। ठीक है, एक 20 घंटे में भर रहा है, एक 30 घंटे में खाली कर रहा है, तो कैपेसिटी टोटल हो गई 60 माइनस 2। ठीक है, तो एक घंटे में अगर दोनों साथ एक साथ खोल दिए, एक तो भर रहा है उसको एक खाली कर रहा है, तो दोनों को एक साथ अगर खोल दिया तो एक घंटे में एक भरेंगे ये। ठीक है, लेकिन भरना कितना है, हमें 60 भरना है, तो 60 बटे 1 कितना आ गया, 60 घंटे का ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें फाइंड द नेक्स्ट टर्म, 3, 8, 15, 24, 35, 48। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका गैप ही देखेंगे। 5, 8 में से 15, 8, 7, 24, 9, 11, 13। अब इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो दो इंक्रीज हो रहे हैं ना, +2, +2, +2, +2, तो यहाँ पे +2 होगा। तो यहाँ पे 15 का गैप होना चाहिए, तो 48 और 15 क्या हो गया, 63। 63 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2400, a discount of 15% is given and still there is a profit of 20%, the cost price is। सबसे पहले तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 2400, ठीक है। इस पे डिस्काउंट कितना दिया है, 15%। 15% के डिस्काउंट का मतलब हो गया 17/20। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 120। तो जो ये आया आपका 120 गुना 17, ये आपका आया है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर कैसे जाया जाता है। ये जाया जाएगा आपके देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 100/120। 120 से 120 कट गया, तो ये आ गया 1700 रुपये। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये जो 100 प्लस है ये इस तरफ आ जाएगा, प्रॉफिट ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 84, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, तो इसका मतलब पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 84, l प्लस बी इज इक्वल टू 42। अब लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 26 प्लस बी इज इक्वल टू 42, और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई, 42 माइनस 26 इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये आ गया आपका 16, ये दिया हुआ है 26, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 36, 3, 6, ठीक है, ये आ गया 416 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये चारों ही गलत है इसका मतलब, ठीक है, 416 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 15 days, B can do it in 20 days. Working together, वर्किंग टुगेदर, इसके नीचे कुछ है कभी, नहीं है नहीं। वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 days ए छोड़ के चला गया, ठीक है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन, तो बचा हुआ काम बी ने अकेले ही किया। तो टोटल कितना टाइम लगा इनको, देखो अब ए 15 दिन में, बी 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल दोनों का एलसीएम 20×3 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60, ठीक है। पहले दिन कितना काम होगा, 4 + 3 7 काम होगा। 4 दिन मिलके काम किया,
तो 7 चौके 28 काम दोनों ने कर दिया। अब काम कितना बचा? 60 माइनस 28, 32 काम बचा। लेकिन अब ए जो है वो काम छोड़ के जा चुका है, अब बी काम अकेला करेगा, तो 32 काम जो बचा वो बी अकेला करेगा, जो कि होगा 10 सही 2/3 डेज में। ठीक है। अब टोटल डेज टेकन, टोटल डेज कितने लगेंगे? 10 सही 2/3 जमा में 4, ये आ गया आपका 14 सही 2/3 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन जो है ना गलत है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए भैया। इफ बुक इज कोडेड एज CPPL 2 15 15 11 3 16 16 12, और देखो +1 +1 +1 +1, ठीक है। सब में क्या हो रहा है? +1 ऐड हो रहा है ना। तो पेन का क्या होगा? 16 5 14 +1 +1 +1, 17 क्या है? 17 Q 6 F 15 O QFO, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट what टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a clock coincide? तो इसमें क्या होगा? सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस एंगल। अब इसमें एंगल क्या है? एंगल इसमें होगा, जैसे अब इसमें क्या पूछा हुआ है? कोइंसाइड पूछा हुआ है। कोइंसाइड का मतलब छोटी सुई और बड़ी सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इसका मतलब एंगल इनके बीच में क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब अगर कोइंसाइड की बजाय ये पूछ लेते कि राइट एंगल, वो राइट एंगल पर है, तो एंगल की ये एंगल क्या हो जाता? 90 डिग्री हो जाता। ठीक है। अगर ये पूछ लेते वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब बड़ी सुई ऐसे है, छोटी ऐसे है, ठीक है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है ये, तो एंगल क्या हो जाता आपका? 180 डिग्री हो जाता। ठीक है। और H1 क्या है? H1 आपका जो पहले नंबर पर ये दिया हुआ है छोटे वाला, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, 2/11 30 गुना 4 प्लस माइनस एंगल 0। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/11 गुना 3 चौके 12, तो ये हो गया 240/11। तो अब 11 दूनी 22, 20 बच गया ना। तो 11 एकम 11, 21 सही 9/11 पे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। वही सीरीज का क्वेश्चन है। +4 +6, सबसे पहले हमें यही देखना है। ठीक है। +10 +12, अब इनमें देखो दोबारा फिर से नीचे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। +6 +8 +10 +12 +2 +2 +2 +2, तो +2 करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, और 42 + 14 आएगा आपका 56, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में चला एक आदमी, देन 6 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से ईस्ट में चला,
देन 8 किलोमीटर साउथ, पहले ये 8 नॉर्थ चला था, अब यहाँ से 8 किलोमीटर साउथ। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर ही तो आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड, तो कंक्लूजन क्या है, सम रोजेज आर रेड, ये है भी नहीं भी, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये 100% तो नहीं है। तो पहला कंक्लूजन नो, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ये तो स्टेटमेंट एज इट इज उतार दी इसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो फॉलो करेगा, तो ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड को लिखा जाता है HUMJTK, 6, 18, 9, 5, 14, 4, 8, 21, 13, 10, 20, 20, 11। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 + 8 + 2, 8 + 21, 18 + 21 + 3, 9, 13 + 4, 5, 10 + 5, 14, 20 + 6, यहाँ पे +7, तो एक एक ये इंक्रीज हो रहा है कैंडल का। कैंडल में क्या होता है, 3, 1, 14, 4, 12, 5, तो +2 से स्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका 5, 5 का मतलब ई, +3 4, 4 का मतलब डी, 14 + 4 18, 18 आर। तो अब देखो सबसे पहले 3 ये देख लो, ई +5 +6 +7, 5 और 7 12, तो 12 एल होता है। तो आपका ऑप्शन एक भी ठीक नहीं है इसमें से भी। ठीक है, ऑप्शन पूरा पूरा ही कर लेते हैं। अब 4 + 5 9, 9 होता है आई, 12 और 6 18 आर। ठीक है, तो आपका आंसर ही आएगा EDRIRL। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ACDFGHJKLM, तो इसमें 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13। अब देखो +1, यहाँ पे +1 +2। ठीक है, +2, तो मतलब बी यहाँ पे साइलेंट है, DEE यहाँ से गायब है, HI यहाँ से गायब, मतलब एक एक गायब है, तो M के बाद क्या आना चाहिए, N। ठीक है, उसके बाद अब क्या आएगा, उसके बाद आएगा OPQRS, OPQRS। ठीक है, जो कि ये है, ये N एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, OPQRS ऑप्शन नंबर बी। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। BEINT 2, 5, 9, 14, 20, उसके आगे क्या आएगा देखो अब, +3 +4 +5 +6, तो इसका मतलब प्लस का एक एक ऐड हो रहा है ना, तो +7, तो 27 आना चाहिए। अब 27 तो कोई नंबर होता ही नहीं, लेकिन 26 के बाद क्या आता है, जेड के बाद दोबारा से ए आ जाता है, तो ए आंसर।
ठीक है। ओके, थैंक यू।